स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आज हम लोग जो न्यूमेरिकल बता रहे थे उसमें दो न्यूमेरिकल्स रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 से हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से संबंधित जो दो क्वेश्चंस आपके पिछले वीडियो में रह गए थे वो आज इसका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के बारे में देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ठीक, वो क्वेश्चन नंबर 12 पर आधारित है। आधारित का मतलब है कि उसमें जो चीज़ें वैल्यूज जो दी गई हैं आवेश की और उसकी दूरी वो वही रहेगी, लेकिन कहा गया है ये समझ लीजिए। देखिए इसमें कहा गया है कि प्रश्न नंबर 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया वही बिल्कुल सेम है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में और उसके बाद में दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों को हटा लिया जाता है, तो ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया था कि दो गोले दिए गए थे, ठीक है, और दो गोलों पर क्या था कि चार्ज जो है सेम था। ठीक है, चार्ज क्या था, सेम था। हम ये मान लेते हैं ये ए है और ये क्या था, बी है। ठीक, उसमें जो चार्ज दिया गया था वो 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, इतना जो है आपका चार्ज दिया गया था। इस पर भी दिया गया था 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, देखिए और इनके बीच की दूरी जो दी गई थी वो 50 सेंटीमीटर। कितनी दी गई थी, 50 सेंटीमीटर। हमने बताया था जब मीटर में बदलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। देखिए इसमें केवल एक चीज़ आ गई, इसमें कोई तीसरा गोला हम मान लेते हैं सी है। ठीक, और ये कहा जा रहा है कि यह कोई अनावेशित गोला है। अनावेशित गोला कैसा, अनावेशित गोला। अनावेशित गोले का मतलब होता है कि जिस पर जो चार्ज होगा वो नगण्य है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये टच किया जाता है ए से। ठीक है, ये टच किया जाता है ए से, और इसको टच करने के बाद में इसको जब ए से टच कराने के बाद में इसको टच कराते हैं बी से। ठीक, फिगर को बिल्कुल कायदे से समझ लेना, केवल इसमें आवेश अगर निकल आएगा तो उसके बाद में ये क्वेश्चन जो है अपने यहाँ लग जाएगा। ठीक, बाय कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फिगर में क्या है, जब ए ये गोला है और इससे जो है सी से इसको हम टच करा रहे हैं। ठीक है, इसको क्या है, सी जो है गोला टच करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इस पर मान लेते हैं हमारा क्यू चार्ज था। कितना चार्ज है, शुरुआत में क्यू चार्ज है। चार्ज है कि नहीं, चार्ज है। ठीक, और इस पर कितना है, इस पर जो है ये 0 चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका जब हम टोटल चार्ज निकालेंगे, ठीक, टोटल चार्ज जब निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल चार्ज जो है इस पर Q था, इस पर 0 था, इसका /2 कर देंगे। ठीक, अर्थात जो नया जो इसका चार्ज निकल आएगा टच कराने के बाद में वो निकल के आएगा Q/2। ठीक है, देखो दो गोले थे, दोनों गोलों पर जो है कुल आवेश निकालने के लिए दोनों के आवेशों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो आवेश जो C का आ गया, या यूँ कह सकते हैं कि जो नया आवेश आएगा Q(A) हम मान लेते हैं, वो आया है Q/2। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं। इस ये A से पहले स्पर्श करा दिया गया, इसके बाद में ये C गोले को B से स्पर्श करा रहे हैं। किससे स्पर्श करा रहे हैं, B से। देखिए यहाँ पर जो है ये एक तुम्हारे पास B गोला है और यहाँ पर क्या है, C गोला। ठीक है, देखिए B पर जो बराबर आवेश था तो हमने Q माना था आवेश, तो इस पर तो Q होगा। अब C पर चार्ज कितना हो गया, C पर चार्ज हो गया Q/2। हमारी बात सभी लोग समझ रहे हैं, आई थिंक सभी को समझ। ये Q/2 हमने क्यों लिया, क्योंकि इस पर चार्ज डेवलप हो गया था Q/2 के रूप में। ठीक है, देखिए अब जब हम इसका जो है चार्ज टोटल चार्ज निकालेंगे तो वही चीज़ होगी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे Q+Q/2 और अपान में 2। ठीक है, क्लियर है। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3Q और अपान में 2 बचेगा × 2, तो ये लिख सकते हैं 3Q/4। ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई सभी को। ठीक, समझ में आ रहे होगा। ये Q(A) निकला है
जो अगला निकलेगा वो क्यू बी डैश निकलेगा, 3Q/4। ठीक, अब देखिए इसका क्या, 2 न्यू चार्ज निकला है, इसमें 2 न्यू चार्ज निकला है। तो जब 2 न्यू चार्ज निकला है तो हमने C से इसको कनेक्ट कराया था, जोड़ा था। ठीक है, अब जोड़ने के बाद हटा लिया था इसको। ठीक, हटाने पर हमारे पहला चार्ज ये निकला, दूसरा चार्ज ये निकला। अब इन चार्जों पर हम क्या निकालेंगे, इसका रिपल्सिव फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिपल्सिव फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल के लिए देखिए क्या होगा, वैद्युत बल होगा ये। ठीक, प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल निकालने के लिए हमने बताया था कूलाम लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1/4πε0 QA डैश और QB डैश अपॉन में, देखिए दूरी उतनी रहेगी, डिस्टेंस नहीं कम होगी, अपॉन में R²। देखिए वैल्यू जो है हम ये वाली रखेंगे, कौन वाली, देखो इसकी वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ QA डैश। A डैश की वैल्यू क्या है, Q/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 3Q/4 अपॉन में 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो F इक्वल क्या होगा, 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा कितना, इसको हम लिख सकते हैं इंटू में 3Q² अपॉन में ये आएगा 8 × 0.5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम वैल्यूज को रख देते हैं। वैल्यूज क्या रखेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे। Q की वैल्यू कितनी है, बोलिए, Q की वैल्यू जो होगी ये वाली, जो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने मानी थी वही वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे F इक्वल 9 × 10⁹ इंटू 3 × 6.5 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर अपॉन में 8 × 0.5 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में, बाकी कैलकुलेशन आप अपने हाथ करिएगा। ठीक है, हम फिर कह रहे हैं कि कैलकुलेशन में जहाँ पर भी डाउट होगी वो हम आपको बताएंगे। बाकी के ये बाकी क्वेश्चन हमने पूरा आपको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 ये था, 13 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि इसमें कहा गया कि 2 आवेश है क्वेश्चन नंबर 12 में, और क्वेश्चन नंबर 12 में जब 2 आवेश थे उसमें क्या किया जाता है, एक कोई अनावेशित गोला तीसरा C मान लिया, उसको पहले A से स्पर्श कराया जाता है, फिर B से, उसके बाद हटा लिया जाता है। तो हम पहले इसका चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो चार्ज निकालने के लिए हमने पहला इसका चार्ज निकाल लिया जब A से स्पर्श कराते हैं और B से। बाकी की जितने भी जो कैलकुलेशन है वो कूलाम्स लॉ से लगेंगी। बस यहाँ पे चार्ज रख देना है और चार्ज की वैल्यू हमको पहले से मालूम थे। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो फिगर बना है वो हमने आपको बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि जो चित्र बना गया इसमें कह रहा है एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण 1 2 3 3 जो है ये कोई भी जो है चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल हैं और उनमें जो है ये इनका पथ चिन्ह दिखाया गया, इनका डिफ्लेक्शन दिखाया गया है कि 1 किधर की ओर जा रहा है, 2 किधर की ओर और 3 किधर की ओर जा रहा है। ठीक है, और इनमें पूछ रहा है इनमें से किस कण का आवेश सन्निहित, इसमें कह रहा है कि आवेश और सन्निहित माने होता है द्रव्यमान। ठीक है, आवेश और सन्निहित इसका अनुपात जो है Q/m किस में जो है अधिकतम होगा। इसमें कह रहा है कि 1 में अधिकतम होगा, 2 में अधिकतम होगा या 3 में। और दूसरी चीज़ ये भी पूछ रहा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है इसका चिन्ह कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, देखिए इसमें हम इसको मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारा ये जो पार्टिकल है यहाँ से ये कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो है, इसको समझना है थोड़ा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो है चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एक्स एक्सिस का जो पैरेलल का जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जो एक्स एक्सिस का पैरेलल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन और जो वेलोसिटी होगी वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, जो भी हमको काम करना है वो वाई एक्सिस में काम करना है। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस का इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ से इसका फोर्स निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका फोर्स भी डेवलप होगा इस पर। ठीक, कोई भी पार्टिकल है उसका जो फोर्स डेवलप होगा वो इसके जो है वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर होगा। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर लगेगा, इसके अपोजिट में लगेगा। ठीक, वाई एक्सिस के अपोजिट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई इसका पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसका जो है हमने मान लिया मास जो है m है। ठीक है,
और चार्ज तो है ही कुछ, चार्ज क्या है, क्यू है, ठीक। और ये जो है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इतना इसमें लिखने वाला, समझने वाला है। ये कोई पार्टिकल है, इसका चार्ज है, और ये इसका मास है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर, ठीक। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, वो भी इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक, वो किसके इक्वल होगा। अच्छा, सबसे पहले फोर्स जानते हैं, बताइए फोर्स कितना होगा। फोर्स हमने आपको बताया था कि जब कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और उसके साथ में चार्ज दिया हो, तो जो फोर्स निकलता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किसके इक्वल होगा, क्यू ई के इक्वल होता है कि नहीं। फोर्स हमेशा जो है, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के टर्म में निकालेंगे तो फोर्स जो होगा वो क्यू ई के इक्वल होता है, ठीक। और देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई ना कोई जो है इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, तुमको मालूम है कि एफ अपॉन एम के इक्वल। चूँकि यहाँ पर एफ किसके इक्वल है, क्यू ई के इक्वल, तो क्यू ई अपॉन में क्या हो जाएगा, एम के इक्वल। फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू ई अपॉन में एम के इक्वल, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल चलता है, मान लीजिए हम पार्टिकल 3 के लिए अगर निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ से इसका मान लेते हैं वाई एक्सिस, हम मान रहे हैं कि एक्स तो 0 होगा ना, ये वाई जो होगा वो उसका जो इसके बीच की डिस्टेंस होगी ये इतनी वाई है, ठीक। मतलब क्या है कि यहाँ पर फोर्स जब तक लगेगा, इसमें देखिए ये 2 प्लेटें थी प्लस और माइनस की, यहाँ पर फोर्स जब तक डेवलप होगा जब तक ये जो इससे बाहर नहीं, जब ये बाहर देखिए यहाँ से निकल जा रहा है तो इस पर फोर्स काम नहीं करेगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तब तक इस पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, ठीक। तो ये y हो गया, ठीक। और जब यहाँ से चलना चालू करेगा तो u इक्वल यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। बाय द इसमें लगाएंगे मोशन की जो है सेकेंड इक्वेशन। मोशन की जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो हमको मालूम है कि s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at² होता है कि नहीं, ठीक। हम क्या निकाल रहे हैं अभी देखना, अभी आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर u जो हो जाएगा, अच्छा s जो है इतनी डिस्टेंस ये y के इक्वल है, ठीक। u 0 है तो हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/2, ठीक, a यहाँ पर, ठीक। अब देखो a कितना होगा, a हमने जो ये वाला निकाला है, a कितने किसके इक्वल होगा, क्यू ई अपॉन में m के इक्वल, और ये हो गया t², ठीक। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि क्यू आवेश सन्निहित, ठीक, मतलब q अपॉन m का मान जो है किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन निकालेंगे, q अपॉन m का कितना आता है y के टर्म में। तो देखिए y का अगर हम लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं 1/2, ठीक, और e और t², 1/2 e t², और यहाँ बचेगा q अपॉन m। तो हम ये कह सकते हैं, फिजिक्स में हमने आपको बताया था कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा q अपॉन m के, हो जाएगा कि नहीं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, q अपॉन m के, ठीक, q अपॉन m के हो गया, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि जो कण जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक, जितने ज़्यादा नीचे जा रहा है उसमें ही जो इसका मान जो है सर्वाधिक होगा। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि y बिलोंग कर रहा है q अपॉन m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमको ऐसे समझना है कि जो आवेश सन्निहित है, ठीक, जो चार्ज और मास का जो रेशियो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात जो q अपॉन m सबसे ज़्यादा होगा उसमें जो है सबसे, या दूरी जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसका q अपॉन m क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो दूरी अगर आप फिगर में देखेंगे तो थर्ड में, हमारा ये निकालने का मकसद यही था कि जो थर्ड में डिफ्लेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, अतः ये जो है क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, वो होगा विचलन होगा, विचलन कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ पूछ रहा है कि 3 आवेशों के चिन्ह लिखिए। देखिए 3 आवेशों के चिन्ह लिखिए, पहले का चिन्ह क्या है, दूसरे का चिन्ह क्या है और तीसरे का चिन्ह क्या है। ध्यान कर लीजिए, देखिए पहला और दूसरा ये प्लस चार्ज की ओर जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक। हमारी बात हमेशा समझिएगा, इसको ध्यान कर लीजिए, पहला और दूसरा जो है किधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लस चार्ज की ओर। तो अर्थात इसका जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा, पहले और दूसरे का चार्ज क्या होगा, निगेटिव, ये ध्यान रखना, उसके अपोजिट में लिया जाता है। और जो थर्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज की ओर हो रहा है, तो इसका चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पहला और दूसरा था वो ऋणात्मक होगा और तीसरा जो कण होगा वो धनात्मक होगा। बाकी जो होगा आगे हम आप लोगों को गॉस थ्योरम का थ्योरी पोर्शन अगले वीडियो से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।